ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ड्रामा। ड्रामा बहुत परफेक्ट एक्यूरेट है। बाबा कहे कोई भी प्रकार का कर्म करते हैं, अच्छा करे बुरा करे, ड्रामा में नूंद है। इसीलिए किसी के भी बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी बातें नहीं करो, न खुद करो, न सुनो, न सुनाओ। बाबा कहे जो बात बीत गई उसका न विचार करो और न रिपीट करो। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। इसीलिए यह बात स्मृति में रहे कि किसी की भी बात की चिंता व चिंतन नहीं करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। कहावत है, मांगने से मरना भला। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? उत्तर है, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी बात न सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई उसका न तो विचार करो और न ही रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही है विश्व का मालिक बनाने। बाबा आते ही है बच्चों को सब कुछ देने के लिए। कैसे बनना है विश्व का मालिक, कैसे बनना है, ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते हैं? दाता है ना, तो डायरेक्शन भी देंगे, विधि भी बताएंगे। तो बाबा कहे ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते रहते हैं। डायरेक्शन भी देंगे, सावधानी भी देंगे, शिक्षाएं भी देंगे और बच्चों को श्रीमत भी देते रहेंगे। मांगने से मरना भला। बाबा जब सब कुछ देते हैं तो बाबा कहे मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती। शक्ति दो, आशीर्वाद दो, कृपा दो, है ना। बाबा कहे ये सब भी मांगने की चीज नहीं है। बाबा अपने आप देते हैं। पात्र बनते जाए, बाबा शक्ति भी भरते जाएंगे और आशीर्वाद भी देते जाएंगे। तो बाबा कहे शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है। शक्ति चाहिए तो उसकी विधि बाबा ने बताई। हिम्मत दे बच्चे तो मदद दे बाप। हिम्मत रख करके आगे बढ़ो, बाबा शक्ति भरते जाएंगे। आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, ऐसी पात्रता अपनी बढ़ाते जाओ तो अपने आप बाबा का आशीर्वाद बरसता रहेगा, ताकि मांगने की कोई दरकार नहीं है। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं।
ड्रामा की बात बाबा कहते हैं, कई बार कई लोगों के मन में विचार आता है, क्या 5000 साल के बाद फिर से ऐसा ही ड्रामा होगा? तो बाबा कहे, जब वो बात स्मृति में आ जाती तो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त हो जाते। इसलिए जो बीत गया वो गया, उसको चितवो नहीं, बार बार याद नहीं करो। एक तो कहते हैं बाबा, बीती को कभी चितवो नहीं, ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, कर्मों का हिसाब होता है ना, इसलिए जो कुछ भी ड्रामा में हुआ तो वो भी एक ड्रामा का खेल था, उसमें भी हमें कुछ न कुछ प्राप्त ही हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहे वो पूरा हुआ, उनका विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माम एकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूं पतित पावन। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? पहला डायरेक्शन देते हैं, माम एकम याद करो। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। तो वहां ही कोई बच्चे के रोने की आवाज आई। बाबा कहे, अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिया जाता है कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी का काम है सर्विसेबल, लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। छोटे बच्चों को भी बाबा कहे, जैसे ही थोड़े बड़े हो, सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को भी रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटे हो, ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के भी मैनर्स होने चाहिए। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह यह नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है, क्योंकि वह बच्चे स्थिरता से बैठते नहीं और न बैठने देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, नुकसान किसका हुआ कि आप पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे, वहां भी नहीं कर पाते और मधुबन में जहां सहजता से कर सकते हैं वहां भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा बेहद की भावना से कहते हैं, यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तो अपना नुकसान नहीं करो। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं, बल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो
प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। 3 धर्म की स्थापना है, ब्राह्मण धर्म की, फिर सूर्यवंशी देवता धर्म की, चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म की। तो बाबा कहे तीनों यहाँ स्थापन हो रहा है। तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए। बेहद का बाप पढ़ाते तो दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति है, इसलिए मनुष्य को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते मैं हूं गरीब निवास, गरीबों को ही पढ़ाता हूं, शाहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की। उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होती है, गरीब ही शाहूकार बनते हैं, शाहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान कभी शाहूकारों को दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। शाहूकार दान ले नहीं सकेंगे, ये भी एक प्रकार का इटर्नल लॉ कहेंगे। शाहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं, वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, आपे ही कह देते हैं कि यह स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नरक ठहरा ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि है जो समझते नहीं है नरक क्या है। यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही है, फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं? बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर तुमको पावन बनाता हूं। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आपे ही तुमको देता रहता हूं। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग यानी बड़े बच्चे होते हैं वह झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा ही है स्वर्ग की बादशाही। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही, वो भी 21 पीढ़ी। यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए।
वह भी सौदा हो गया। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुलटी कोई बात सुनो नहीं। उल्टे सुलटे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। यूनिवर्सिटी में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी प्रकार का दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्म। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं। 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। बाबा कहे कई बार नए बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके पुरानों से भी आगे निकल जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वह आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं। रक्षा बंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। ये कहां तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना। कितने को आप समान बनाते हैं, इतना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ये नॉलेज के लिए। वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं के तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं। उसमें पढ़ाते बच्चों को है। पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते, लेकिन गति में अर्थात परमधाम में तो सब बच्चों को ले जाना है। यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती है, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे। वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। विशेष आज बाबा का इशारा है, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। बाप तो आए ही है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूं जैसे कल्प कल्प बजाया है।
जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है। बाबा कहे चिंतन कोई बात का नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा, सभी पैसे खलास कर दिए। यह सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं। बाबा सिर्फ समझाते हैं। आधा कल भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है। वह तो आए ही है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है, इतना गुना होकर मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए ही आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। दुनिया के लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। शिव बाबा है डबल श्री श्री और तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट है। लक्ष्मी नारायण जॉइंट है तो इसीलिए श्री श्री कहेंगे। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री सीता श्री राम भी नाम रखते हैं। तो बच्चों को यह सब धारण करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है। बाबा को पता है दुनिया में क्या क्या होता है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे न सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहां कोई मारपीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो। यहां तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। हाँ, हिसाब भी बाबा कहे समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए
कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म न हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। आज का स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होना माना किसी के गुण विशेषताओं को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान का प्रभाव इतना हो जो दूसरों की बुद्धि पर भी ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बने। अच्छा, ओम शांति।